नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हुए अलीपुरद्वार जिले के समुकतला थाना क्षेत्र के बिंदीपाड़ा टेटपाड़ा गांव के जवान विपुल रॉय के शव को आज उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। दिल्ली से वायुसेना के विमान से उन्हें पहले हासीमारा वायुसेना छावनी में लाया जाएगा और फिर वहां से सड़क मार्ग से उनके गांव में लाया जाएगा। गांव वासियों के अंतिम दर्शन के बाद यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उनके गांव में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विपुल 36 वर्ष के थे और जब उनके परिवार वालों को उनके शहीद होने की खबर प्राप्त हुई तो उनके घर में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार विपुल करीब 19 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनका परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रहने वाली उनकी पत्नी और 5 साल की नन्ही बेटी को लेकर गांव और परिवार के लोग चिंतित हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ एक भाई गांव में रहता है। विपुल के पिता ने बताया कि 5 महीने पहले विपुल गांव आया था, कहकर गया था कि इस टूटे हुए घर की जल्द मरम्मत कराएगा। अब उसके शहीद होने की खबर आई है। उन्होंने कहा कि कल तक हमारे परिवार में जो खुशियां थी आज सब उजड़ चुकी है। অবস্থা সবাই মর্মাহত। এরা তো কান্নাকাটি করে মানে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওনাদের কথা আর কি বলবো, সামলানোই যাচ্ছে না এরকম একটা পরিস্থিতি। এই পর্যন্ত লাস্ট যেটা ফোন করলাম সিওর সঙ্গে কথা হলো, সেখানে আমি ফোনে পাইলাম কি যে আজকে বিপুলকে হাসিমারাতে নিয়ে আসবে, সেটা 5টার পরে। তো ওর ফ্যামিলি আছে আলাদা জায়গায়, ওর ফ্যামিলি এবার কালকে আসতেছে। তো এর জন্য আমি অবজেকশন করলাম, বললাম যে যদি ওর ফ্যামিলি কালকে আসতে না পারে, আজকে আসতে না পারে, কালকে আসে, তাহলে বিপুলকে আজকেই পাঠালো, ফ্যামিলিকে ছাড়া কি সৎকার করা যাবে? এটা তো হয় না। তো আমি বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি বললাম যে দুইটা কি অ্যাড করা যায় না, একই সঙ্গে হাসিমারে পৌঁছে যায় না, ফ্যামিলিকে এবং ডেড বডিকে। তো সিও সাহেব বললো যে ঠিক আছে, এই ব্যাপারে আমি দেখতেছি, হ্যাঁ, কী করে একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, হাসিমারে পৌঁছে যায়, এটা আমি দেখি। মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে আমাদের পরিবারের কথা তো মানে কিছুই বোঝাই যাচ্ছে না। মানে কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়ে গেছে, এনাদের কথা কোনো শোনাই যাচ্ছে না, কিছু বলতে গেলেই কান্নাকাটি করে। হ্যাঁ, আর বলতেছে মনের ভাব যেটা বলতেছে যে এটার মানে একটা প্রতিবাদ করা হোক, এটার অ্যাকশন নেওয়া হোক, এটা আমরা মেনে নিতে পারতেছি না। গ্রামবাসীও তাই বলতেছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারতেছি না, এটার আন্দোলন করা হোক, এটা রীতিমতো একটা প্রতিবাদ করা হোক, অ্যাকশন নেওয়া হোক। सोलर प्रोजेक्ट के कैंपस से 3 सॉकेट बॉम्ब बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने के हफ्तियागाछ इलाके में सोलर प्रोजेक्ट के एक कमरे से 3 सॉकेट बॉम्ब बरामद किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही सिलीगुड़ी से बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवान मौके पर पहुंचकर बमों को निष्क्रिय। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने घर में बॉम्ब देख इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां के कर्मचारियों के साथ पूछताछ शुरू कर दी। इस्लामपुर के एसपी सचिन मक्कड़ ने बताया कि चोपड़ा थाने के हफ्तियागाछ में सोलर प्रोजेक्ट के घर से बम बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी जब काम करने वहां पहुंचे तो उन्होंने बमों को देखकर इसकी सूचना अधिकारी व पुलिस को दे दी। पुलिस वहां पहुंचकर घर को सील कर सिलीगुड़ी बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवानों को इसकी खबर दी। उन्होंने बताया कि ये बम यहाँ कैसे लगाए गए और इसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि जिस सुपरवाइजर के घर में बम बरामद किया गया उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सिलीगुड़ी भी अछूता नहीं है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन की तत्परता में सिलीगुड़ी की सबसे बड़ी मार्केट कही जाने वाली विधान मार्केट के सब्जी एवं फल बाजार को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर सिलीगुड़ी नगर निगम के 12 नंबर वार्ड के कंचनजंगा स्टेडियम मेला मैदान में सब्जी और फलों का बाजार लगाया जाएगा। गौरतलब है कि विधान मार्केट इलाके में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एवं मार्केट परिसर में भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन के द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। আমাদের টাস্ক ফোর্সের মিটিং হয়েছে, সেখানে ডিএম এবং আধিকারিকরা ছিলেন, তারা বলেছেন যে না, সবজি বাজারটাকে আবার স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। আমরা মিটিং করেছি, মিটিং করে মেম্বারদের সাথে কথা বলেছি। মেম্বাররা
বলেছে, রাজি হয়েছে। এখানে আমরা আজকে থেকেই আজ স্টলটা শুরু করছি। সকাল 6টার থেকে শুরু হবে আর বিকেল 5টা পর্যন্ত এই স্টলগুলো খোলা থাকবে এবং এখানে কেউ দাম বেশি নিতে পারবে না, ন্যায্য মূল্য দিতে হবে। যারা মাস্ক পরবে না তারা দোকানদারি করতে পারবে না, যারা মাস্ক পরবে না তারা এন্ট্রি পড়বে না। গেট দিয়ে ঢুকতে গেলে কাস্টমার মাস্ক না পরে কোনো কাস্টমার ঢুকতে পারবে না। আমরা স্যানিটাইজের ব্যবস্থা করছি, একটা কর্পোরেশন থেকে জলের গাড়ি থাকবে, তারা হাত দিয়েও আসতে পারে ভিতরে ঢোকার জন্য। মাস্ক ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না, আর মেম্বার ছাড়া কেউ এখানে বসতেও পারবে না। কতদিনের জন্য? আগামীতে 1 মাস ভাবছি, যখন দেখা যাবে তখন। भारत और चीन के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में देश ने अपने 20 जवान खोए हैं। देश के वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस बीच देश के तमाम लोग चीन के विरोध रोष प्रकट कर रहे हैं। देश की जनता चीन से बदला लेने की हुंकार भर रही है। ऐसे में आज भारतीय गोरखा परिसंघ कानपुर उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी मोहित थापा, जनसेवक एवं गोरखा बॉयज यूनिटी के द्वारा चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का पुतला फूका गया और चीनी सामानों का बहिष्कार करने के नारों के साथ अपना विरोध जताया। इस बीच लोगों के द्वारा चीन के प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर उस इलाके में पड़ने वाले क्वाल टोली के सबसे बड़े नाले में विसर्जित किया गया। अपने दल से बिछड़ चुके हाथी के बच्चे का बंगाल सफारी पार्क में किया जा रहा है देखभाल। तुर्किया झाड़ रेंज के उत्तमचंद इलाके में एक हाथी का बच्चा वन विभाग ने बरामद किया था, जो इधर उधर घूम रहा था। संभवतः जब कोई बच्चा दल से छूट जाता है तभी वहां भटकता है। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि जब तक किसी हाथी की मां जिंदा रहती है तब तक वह अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। इसलिए यह भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ दिन पहले बेंगडुबे में जो हाथिन मिली थी उसका यह बच्चा हो सकता है, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच बंगाल सफारी पार्क में हाथी के बच्चे की चिकित्सा कराने के साथ ही उसकी देखभाल की जा रही है। कोरोना वायरस के इस संकट के समय में बाहर से आए 8 लोगों को लेकर बागडोगरा के विवेकानंद पल्ली में काफी आतंक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये 8 लोग विवेकानंद पल्ली में एक घर में भाड़ा लेकर रह रहे थे और स्वस्थ जांच भी नहीं कराई थी। इसे लेकर आज स्थानीय युवकों ने इन सभी का स्वस्थ जांच कराने को कहा, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। इसके बाद स्थानीय ग्राम पंचायत, बागडोगरा पुलिस और मकान मालिक की मदद से सभी का स्वस्थ जांच कराया गया। लेकिन इस बीच घटना को लेकर इलाके में काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। আমরা দাঁড়াই আছি, হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত ওনারা নিচে নামতেছে না। এখন বাধ্য হয়ে আমাকে থানায় ফোন করতে হবে, আর কি করবে এর থেকে। এই যে আমি তো কিছু জানি না, আমার তো বলা হয়েছে ইনাদেরকে যে বাইরে থেকে কেউ লোকজন আসলে পরে পঞ্চায়েতকে একটু খবর দিবেন। সে তো আমাকে তো কেউ খবর দিল না। সে দিলে পরে আমরা তো সাথে সাথে প্রধানকে ফোন করি, আমাদের পাড়ার সবাইকে ফোন করি, আর আমরা সবাই পাড়ার ছেলেগুলোকে বলে দিছি যে আমাকে কেউ জানলে বাইরে থেকে কেউ আসলে আমাকে তুরন্ত খবর দেবেন। তো এখন তো কেউ আসে নাই। তো কালকে এই যে আমাদের পাড়ারই আমাদের বাবাই আসছে, আইসে আমাকে বললো, ওই জন্য আমি এখন আসলাম। এই যে আধা ঘন্টা থেকে দাঁড়াই আছি, না নিচে থেকে নামতেছে না কিছু হচ্ছে। আপনারা কি চান এখন? আমরা চাই যে এখন ওনারা আগে ডাক্তার দেখা কি হবে না হবে সে বিচার হবে আর কি। বিগত 2-3 দিন যাবৎ 2-3 দিন হয়ে গেল আমাদের পাড়ায় এই বাড়িতে কয়েকজন বাইরের থেকে এসে আছেন। তারা বিহার থেকে রোড কোম্পানি কাজ করেন, ভালো কথা। আমাদের পাড়াতে যারা যারা আসছে তাদের সবাইকে স্বাগতম, কিন্তু আমরা প্রাথমিক হাসপাতালে দেখিয়ে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখিয়ে যাদেরকে 14 দিনে কোয়ারেন্টাইন বলছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করে রেখে দিচ্ছি। আমরা কিন্তু মানবিকতার সাথে কাউকে বলছি না পাড়াতে ঢুকতে দিব না। তারা নিশ্চয়ই সবাই অনেকেই এসছে, তাদের খাবার থেকে শুরু করে যে কোনো সমস্যায় আমরা সবসময় থাকছি, কিন্তু ইনারা কোনোভাবে কোনো হসপিটালে দেখাননি। ইনারা বাড়ির থেকে বেরিয়ে রীতিমতো নিজেদের কাজে পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন। তাই আজকে আমরা পঞ্চায়েত মেম্বারকে নিয়ে স্থানীয়রা মিলে আমরা এখানে এসেছি। এখন প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের তরফ থেকে এসে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। चीन के विश्वासघात का भारत पर विरोध हो रहा है। उत्तर बंगाल में भी भयंकर विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने चीनी सामानों का विरोध करना शुरू कर दिया है और चाइनीज सामानों को आग भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नक्सलबाड़ी में चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया और चीन राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। साथ ही केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। আমরা সকলেই জানি যে গত পরশু চীন আমাদের ভারতের উপর আক্রমণ করে আমাদের অনেক ভারতীয় সৈনিককে আহত করে ফেলে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের আজকের এই কর্মসূচি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পরিচালনায়
আমি অভিষেক বিশ্বাস আমাদের ছাত্র সংগঠনের যতজন আছে সবাই আমরা এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने कुछ दिन पहले चोरी हुए ट्रक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। न्यू जलपाईगुड़ी संलग्न पार्किंग से 16 तारीख को ट्रक चोरी हो गई थी और ट्रक मालिक ने 17 तारीख को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए फुलबाड़ी बटालियन मोड़ से ट्रक को जब्त किया है और इस मामले में 13 वर्ष के एक युवक को भी अपने कब्जे में लिया है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक बाड़ी भाषा इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि युवक को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने भारतीय सैनिकों पर हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन, चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारत की सेना पर हमले के खिलाफ भाजपा ने आज मालदा में चीन समर्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मालदा जिला भाजपा ग्राम मंडल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर को ओल्ड मालदा शाहपुर ग्राम पंचायत के सेतु मोड़ इलाके में मालदा नालगोला राज्य सड़क पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच भाजपा नेताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला भी फूका। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के ग्राम मंडल के नेता अजीत दास, मलय मुकुल समेत काफी संख्या में अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। दिन आगे আমাদের দেশের 20 জন বীর সৈনিক যাদেরকে লাদাখের সীমান্তে চীনের সৈন্যবাহিনী রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো বর্বরচিতভাবে কথা বলতে এসে তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করে 20 জন সৈনিককে হত্যা করেছে। তারই প্রতিবাদে আমরা শাহপুরের সাধারণ জনগণ এখানে আজকে একত্রিত হয়ে এই চীনের বর্বরচিত হামলার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের বীর সৈনিকরা হামলার বদলাও নিয়েছেন। আমরা সূত্রে খবর পেয়েছি প্রায় 45 জন চীনের সৈনিককে তারা হত্যা করেছে। আজকের ভারতবর্ষ 62 সালের ভারতবর্ষ নয়, আজকের ভারতবর্ষ 2020 ভারতবর্ষ। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী আছেন। তিনি বলেছেন, তিনি পারমিশন দিয়েছেন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আপনারা সব রকম পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকুন। যে কোনো মুহূর্তে চীনের বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। 135 কোটি ভারতবাসী আজকে ভারতবাসীর সৈন্যবাহিনীর পাশে আছে। আমরা চীনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে চাই। আমরা সকল ভারতবাসীকে বলতে চাই, এই দুর্যোগপূর্ণে চীনের সমস্ত দ্রব্যকে আমরা বয়কট করে চীনকে আমরা আর্থিকভাবে দুর্বল করতে চাই। যে চাইনা আজকে করোনা ভাইরাস নিয়ে এসেছে, সেই চাইনা আজকে আবার ভারতবর্ষের বুকে আক্রমণ করে ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে ভাঙতে চাইছে। কিন্তু আমাদের 135 কোটির দেশ ভারতবর্ষ, আমরা চীনকে উপেক্ষা করে আজকে চীনের আমাদের যে সৈন্যবাহিনী তারা যে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। আজকে কি করলেন? আজকে আমরা চীনের যে রাষ্ট্রপতি জিনপিংকে এখানে তার পুষ্পতলিকা দাহ করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে চীনের দ্রব্যকে আমরা এখানে জ্বালিয়ে
कोरोना मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन ने गांव को किया सील। बैरक कॉलोनी में कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गुरुवार को प्रशासन की ओर से कोरोना मरीज के घर के सामने की सड़क पर बैरिकेड लगा दिया गया। आज दोपहर मालदा इंग्लिश बाजार थाने की ओर से इलाके में इस संबंध में पोस्टरिंग भी की गई। इंग्लिश बाजार थाने के पुलिस के साथ साथ रेलवे दफ्तर के अधिकारी एवं इलाके के पूर्व पार्षद नरेंद्र नाथ तिवारी भी वहां मौजूद थे। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से गांव वालों को बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश नहीं करने देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद नरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर गांव के लोगों की मदद के लिए लोग तैनात रहेंगे। किसी भी सहायता के लिए उनकी मदद ली जा सकती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में देश ने अपनी 20 वीर जवानों को खोया है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए अपना जान न्यौछावर कर दिया। इस बीच आज लेफ्टिनेंट कर्नल PS सुब्बा ने अपने विचार व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि यहां सेना 1962 वाली नहीं बल्कि 2020 की भारतीय सेना है। सेना हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत मां शक्ति का रूप है और भारत को माकूल जवाब देना आता है। अहिले अब चाइनाले देख्यो पनि अब कि मतलब हामी जो प्रेसराइज गरेर उनीहरूलाई त्यो गर्दै थियौँ अहिलेसम्म होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले अब थाहा लाग्यो कि अब इन्डिया चाहिँ त्यस्तो प्रकारको त्यस्तो छैन। 82 को भारत होइन, त्यो चाहिँ 62 को भारत होइन, 2020 को भारत। अन्त दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि चाइनाको आर्मी जो छ नि यिनीहरू आर्म फोर्सेस छ कि, तर अहिलेसम्म एउटा लडाइँ लडेको छैन त। त्यसको बादमा इन्डियासँग लडेको, तिनीहरूले कोही टेस्टहरू गर्नु पाएको छैन वेपनहरू। वेरेज इन्डियाले कतिवटा लडाइँ लडेको छ। हो त्यो कारणले गर्दा इन्डिया has become now a strong nation. Now India has got that everything that way. I mean, you have got the nuclear power. And you have got very good relations with the other countries of the world. I know. Like Western power, America हमेशै इन्डियालाई सपोर्ट यसलाई गर्छ किनकि चाइनाले त अमेरिकालाई पनि त न्यू खोज्नु त सक्ने खालको त नेसन छ नि त होइन त। त्यसले गर्दाखेरि we have got a very strong supporters, we have got strong friends, friendly nations, who will certainly come in case India is in a precarious conditions or in a very risky condition. Certainly these countries will also help. त्यही कारण जो पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि चाइना पनि डराइरहेको छ। चाइना यो हालतमा चाहिँ उनीहरूले पहलु भन्ने चिज गर्दैन जहाँसम्म मेरो विचार छ। अलिकति पनि इनिसिएटिभ लिएर केही गर्यो भनेदेखि इन्डियाले रिटेलिएट गर्नेछ। अब इन्डियाले मोमेन्ट इन्डियाले रिटेलिएट गर्छ नि वर्ल्डको यो जो सिचुएसन छ नि चेन्ज हुन्छ। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 139वां महत्वपूर्ण बैठक SJDA के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित रहे SJDA के चेयरमैन विजय बर्मन, वाइस चेयरमैन नांटूपाल के साथ अन्य बोर्ड सदस्य, जिसमें खास तौर पर निर्णय लिया गया कि विधान मार्केट में जाम की समस्या को देखते हुए एक बहुमंजिला पार्किंग बनाया जाएगा। इसके लिए सिलीगुड़ी नगर निगम से जमीन मांगा जाएगा। इस विषय में विस्तृत जानकारी वाइस चेयरमैन नांटूपाल ने दी है। 139 নম্বর বোর্ড মিটিং আজকে হয়েছে। সেই বোর্ড মিটিংয়ে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ডেভেলপমেন্টের পার্ট আমরা নিয়েছি। রাস্তা, আলো, কালভার্ট সব কিছুই আমরা এখানে করা হবে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। প্রস্তাব বলতে আমরা যেটা পাঠিয়েছি মাননীয় চেয়ারম্যান বলেছে যে আমরা বিধান মার্কেটে যেরকম একটা ব্লস বাস স্ট্যান্ডে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা শিলিগুড়িতে আরও একটা পার্কিং হবে। হ্যাঁ ক্লিয়ার আছে। তো নাম্বার 2 আমাদের যেটা করা যে আমরা চাইছি কলকাতাতে একটা উপনিবাস করা যায় কিনা তার একটা প্রস্তাব আমরা করে দেব। স্টেডিয়ামের জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তা চলছে এবং আমাদের শিলিগুড়িতে আরো বেশি যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে তার জন্য কিছু স্লোপ কমপ্লেক্স, দেখুন আমরা 3খানা জায়গা স্লোপ কমপ্লেক্স, বাথরুম বা স্লোপ কমপ্লেক্স লেডিস জেন্টস সেই জায়গাগুলো আমরা খুঁজছি।
আমাদের একটা প্রস্তাব আছে যে 18 নম্বর ওয়ার্ডের একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা অটো মানে স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড না হলেও স্ট্যান্ড মতো একটা করা বাজার এলাকায়, সেটা করবো। এক কথায় যানজট মুক্ত করার একটা পরিকল্পনা। আর কুণ্ডুপুকুর মাঠটা আমরা করব। কুমারটুলিতে আমরা আরেকটা কুমার চাইছি যে ওখানে একটা বাথরুম হোক। আর কুণ্ডুপুকুর মাঠটায় আমরা ওখানকার কাউন্সিলরকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি, সে যোগাযোগ করে তাদের যারা ল্যান্ডের মালিক যারা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যদি পাওয়া যায় সেখানে আমরা করব। এবং আগামী দিনে আমাদের আরও বেশি ইলেকট্রিফিকেশন সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা নিড বেস ডেভেলপমেন্টে জোর দিয়েছি। কী কী প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিচ্ছি আমরা। পার্কিংয়ের অবস্থা দেখতে হবে, আর আমাদের লাইটিংয়ের অবস্থাগুলো কী আছে সেটা আমাদের আমরা কিছু জায়গা আমরা নেব, আরও কিছু জায়গা আমরা। टी शर्ट के जरिए कोरोना के बारे में जागरूकता फैला रहा स्वास्थ्य विभाग। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा टी शर्ट के जरिए लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने की अनोखी पहल शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजाइन किए गए इस विशेष टी शर्ट में कोरोना के साथ टीबी रोग के बारे में भी जागरूकता संदेश लिखा गया है। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार से विधिवत रूप में इस टी शर्ट का वितरण शुरू हो गया है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त उत्तर बंगाल के प्रभारी डॉक्टर सुशांत रॉय ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। তো আমাদের এখানকার টিউবারকুলোসিস ইউনিট যেটা রয়েছে তারা আরও অনেকটা আগে যায়, সবসময় তো অনেক কিছু না কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে আসে। আপনারা জানেন যে আমরা তো করোনা নিয়ে এখন খুব ভাবছি, কিন্তু সাথে সাথে টিউবারকুলোসিস নিয়ে আমাদের কাজ চলছে। অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এখান থেকে একটা সামান্য যে সমস্ত অটো চালক যারা আছেন তাদেরকে একটা গেঞ্জি দেওয়া হবে। সেই গেঞ্জিটা একটা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আপনারা দেখুন এখানে লেখা রয়েছে যক্ষা বা করোনা, বাহুতে নাক ও মুখ ঢেকে হাঁচি কাশি দিলে হবে না আর অসুখ। এইভাবে একটা আমরা প্রচার করার চেষ্টা করছি, একটা মাস অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা আমরা যাচ্ছি। সুতরাং আশা করছি এটাতে মানুষের অনেক উপকার আসবে, অন্তত জানার ক্ষেত্রে অনেক উপকার। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।